नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो पहली न्यूज है, स्टॉक मार्केट में इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर हैं उसमें सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया से हैं। पहले भी नॉर्थ इंडिया से थे और इस साल भी नॉर्थ इंडिया ही लीड कर रहा है। 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है नॉर्थ इंडिया के इन्वेस्टर्स में। एनएससी का जो डेटा है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है। एक्यूरेट डेटा देखें तो एनएससी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 4.3 करोड़ यूजर्स जो हैं वो केवल नॉर्थ इंडिया से हैं, जितने भी टोटल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसमें। और ये जो डेटा है ये जुलाई 2025 तक का है। इसके बाद देखिए, एसी बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार, इनको उम्मीद है कि जब से जीएसटी की जो नई दरें लागू होने वाली हैं, जिसकी वजह से जो एसी हैं वो लोअर जीएसटी स्लैब में आ जाएंगी, तो ब्लू स्टार को ऐसी उम्मीद है कि इससे एसी की जो सेल्स हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। और बिल्कुल इस चीज में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट ईयर जब एसी का सीजन आएगा, समर सीजन आएगा, तब देखना होगा कि कितनी ग्रोथ एसी की सेल्स में देखने को मिलती है नया जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद में। इसके बाद देखिए, अनिल अंबानी के पीछे पहले केवल ईडी पड़ी थी, लेकिन अब सीबीआई भी आ चुकी है। सीबीआई ने एक्शन लिया है अनिल अंबानी पर, रिलायंस कम्युनिकेशन पर। हालांकि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर, इनका कहना है कि ये जो एक्शन लिया गया है अनिल अंबानी पर, इससे उनके बिजनेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे हुआ क्या है ये मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंप्लेन करी है फ्रॉड के तहत अनिल अंबानी पर और रिलायंस कम्युनिकेशन पर, जिसके बाद सीबीआई ने छापा मारा अनिल अंबानी के घर पर और रिलायंस कम्युनिकेशन के ऑफिस पर। हालांकि अनिल अंबानी का कहना है कि सारे आरोप झूठे हैं और उन्होंने सभी आरोपों को नकार दिया है। तो जैसा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर ने सफाई जारी की है, लेकिन इस सफाई का कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला रिलायंस पावर में भी, रिलायंस इंफ्रा में भी, और रिलायंस कम्युनिकेशन में तो 5% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद देखिए, टाटा डिजिटल, इस कंपनी को नया सीईओ मिलता नजर आ रहा है, जो है सजीत शिवानंदन, जो सितंबर 2025 से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। शिवानंदा पहले वर्क कर चुके हैं जियो मोबाइल डिजिटल सर्विस के लिए, इसके अलावा डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए भी ये काम कर चुके हैं। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो अब काम करते नजर आएंगे टाटा डिजिटल के लिए। इसके बाद दिल्ली मेट्रो में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में यात्रा करना अब आपके लिए थोड़ा महंगा होने वाला है। क्योंकि आज से 25 अगस्त से दिल्ली मेट्रो का जो फेयर है वो बढ़ गया है। 1 रुपए से लेकर 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है रेगुलर रूट्स पर, और जो एयरपोर्ट वाले एक्सप्रेस लाइन है वहां पर 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद ओयो के आईपीओ से जुड़ी खबर है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ओयो अपना डीआरएचपी फाइल कर सकता है नवंबर में सेबी के पास। जिस वैल्यूएशन पर ओयो अपना आईपीओ लेकर आ सकता है वो 7 से 8 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। इसके बाद देखिए, श्री रेफ्रिजरेशन, ये जो कंपनी है ये डिफेंस कंपनी के लिए रेफ्रिजरेशन सर्विस देती है। इसके अलावा एचवीएसी, जो डक्ट होते हैं एसी के, उसको मैन्युफैक्चर करती है डिफेंस कंपनी के लिए। तो इसके स्टॉक में आज 19% तक की तेजी देखने को मिली। वजह यह है कि कंपनी को 106 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि उसको मिला है हिंदुस्तान शिपयार्ड से। किसके लिए? 5 फ्लीट सपोर्ट शिप सप्लाई के लिए। तो इसी वजह से कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इसके बाद देखिए, डीआईआईस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने पिछले एक साल में 7.1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस डाले हैं इक्विटी मार्केट में, जिससे कि देखिए एफपीआई जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन डीआईआई के इन्वेस्टमेंट से ही मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ आ रहा है। अगर डीआईआई इन्वेस्टमेंट करना कम कर दें या बंद कर दें तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को हमको मिल सकती थी पास्ट 1 ईयर में, बट डीआईआई का सपोर्ट मिला। 7.1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का इनफ्लो हुआ, जिससे कि मार्केट को सपोर्ट मिलता नजर आया। तो लास्ट 12 मंथ में, जिसमें कि 250 ट्रेडिंग सेशंस थे, डीआईआई ने जैसे कि बताया 7.1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस इन्वेस्ट किया। और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आया है वो म्यूचुअल फंड में आया है, जो कि 3/4 है, यानी कि 5.3 ट्रिलियन इंडियन रुपीस केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया है डीआईआई के द्वारा। इसके बाद विक्रन इंजीनियरिंग, इसका आईपीओ कल से ओपन होने वाला है। ये जो है ये एक ईपीसी कंपनी है, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट पैकेज देती है ये कंपनी, मतलब सब कुछ करेगी, इंस्टॉल भी करेगी, पूरा सेटअप करके देगी। तो इस आईपीओ के अगर साइज की बात करें तो टोटल साइज जो है आईपीओ का 772 करोड़ रुपीस है, जिसमें कि फ्रेश इशू है 721 करोड़ रुपीस का और 51 करोड़ रुपीस का है ऑफर फॉर सेल। आगे बढ़ते हैं और देखिए, आजकल आप ऐसी खबरें देख रहे होंगे कि टिकटॉक की इंडिया में वापसी होने वाली है, पर क्या ये सच है? तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
टिकटॉक की वापसी इंडिया में नहीं होने वाली है। और इसके साथ ही ByteDance जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि टिकटॉक इंडिया में बैन ही रहने वाला है और इस पर बैन लिफ्ट नहीं होगा। तो ये जो खबरें चल रही हैं टिकटॉक फिर से स्टार्ट होने की, ये सही नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर ये देखा गया है कि बिना VPN के लोग टिकटॉक की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, बट ये कोई ग्लिच हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ByteDance दोनों ने क्लियर कर दिया है कि टिकटॉक इंडिया में वापस नहीं आ रहा है। वैसे आप क्या चाहते हैं? क्या टिकटॉक को वापस आना चाहिए इंडिया में या फिर बैन ही रहना चाहिए? वैसे मेरा पर्सनल व्यू है कि टिकटॉक में जो भी कंटेंट है वो बहुत ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करता, तो इसका बैन हटने से कोई बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं होने वाली। तो अगर ये बैन भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद देखिए, Dream11 अपनी जो स्पॉन्सरशिप है वो खत्म कर रही है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ एशिया कप से पहले। और करे भी क्यों ना, जब बिजनेस ही खत्म हो गया तो प्रमोट किसको करें। तो अब एशिया कप में जो इंडियन टीम खेलती हुई नजर आएगी, वहां पर शायद कोई नया स्पॉन्सर नजर आए या फिर विदाउट स्पॉन्सर वाली जर्सी पहन के इंडिया टीम खेलती नजर आए। हालांकि BCCI ने नए ऑप्शंस की तलाश कर ली है स्पॉन्सरशिप के लिए, तो देखते हैं कि नेक्स्ट स्पॉन्सर कौन मिलता है BCCI को। हालांकि आजकल मीम्स काफी चल रहे हैं सोशल मीडिया में, जिसमें आप देख रहे होंगे कि दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले सहारा ने BCCI के साथ स्पॉन्सर की, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उसके बाद बायजूस, ओप्पो में भी काफी चैलेंजेस आए थे, काफी प्रॉब्लम आई थी, जिसके बाद उसने भी अपनी जो स्पॉन्सरशिप है वो विड्रॉ कर ली थी। और अब Dream11 जिसका बिजनेस अब इंडिया में पूरी तरीके से बंद हो रहा है, तो इसी को लेकर मीम्स बनाए जा रहे हैं कि जो भी BCCI के साथ जाता है वो बर्बाद हो जाता है। हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस एक संयोग है। तो देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर कौन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जाते जाते बता दूं, ये वीडियो टोटली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में मार्केट अपडेट्स की वीडियो पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस मंडे टू फ्राइडे लाते रहते हैं। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।